नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए बिहार जीके के टॉप 100 एमसीक्यू, जिसमें बिहार जीके का संपूर्ण सार है, सुपर फास्ट रिवीजन। आप धैर्य के साथ इन सभी 100 प्रश्नों को लगाएं और अपना स्कोर कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, बिहार की सीमा से कितने प्रदेशों की सीमा लगती है? बिहार राज्य से देश के कितने राज्यों की सीमा लगती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3 राज्यों की, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इन तीनों राज्यों की सीमा बिहार से लगती है। आगे अगला प्रश्न दूसरा हम देखेंगे, उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जाट जाटन। ये बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य। आगे अगला तीसरा प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे अगला पांचवा प्रश्न हम देखेंगे, बिहार राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? बिहार राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 243 सीट है बिहार राज्य में विधानसभा की सीट है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं? बिहार में कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 40। लोकसभा की बिहार में 40 सीट हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 38 जिले हैं। बिहार में वर्तमान में 38 जिले। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 8वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में स्थान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 12वें स्थान पर आता है। आगे अगला 9वां प्रश्न हम देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार राज्य का भारत में कौन से स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पर आता है। यूपी और उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे पर आता है बिहार। इन सबको आप याद रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 10वां, बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी चंपारण। ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए शिवहर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 12वां, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पटना। ये बिहार की राजधानी भी है पटना और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला भी है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बिहार राज्य का सबसे कम पूछा जाता तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता शेखपुरा। शेखपुरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, पटना सबसे बड़ा जिला है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 13वां, बिहार के किस शहर को लीची की भूमि कहा जाता है? बिहार के किस शहर को लीची की भूमि? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर को लीची की भूमि कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? बिहार की सीमा से साझा करने वाला एकमात्र पड़ोसी देश, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ये एकमात्र देश नेपाल की सीमा से लगता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जयराम दास दौलत राम। ये बिहार राज्य के पहले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर श्री कृष्ण से हैं। ये बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के कौन से शहर को ज्ञान की भूमि कहा जाता है? बिहार के कौन से शहर को ज्ञान की भूमि कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिहार का जो गया जिला है इसे ज्ञान की भूमि कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य की भाषा क्या है? बिहार की राज्य की भाषा क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हिंदी। ये बिहार की राज्य की भाषा है। आगे अगला प्रश्न,
बिहार राज्य का राजकीय पक्षी, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए गौरैया। ये बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य का राजकीय पशु है, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बैल। ये बिहार का राजकीय पशु है। आगे 21वां प्रश्न, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी पीपल। पीपल का वृक्ष बिहार का राजकीय वृक्ष है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य का राजकीय पुष्प, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गेंदा। ये बिहार का राजकीय पुष्प है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। ये दरभंगा जिले में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा और ये किस भगवान को समर्पित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान को या सूर्य देवता को समर्पित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 25वां, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस शहर में लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर जिले में लगता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, बिहार में पाई जाने वाली सबसे अनुसूचित जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी संथाल। ये बिहार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी? 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 63.80%। ये बिहार की साक्षरता दर है 11 की जनगणना के अनुसार। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी किशनगंज। ये बिहार राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी और इसका नेतृत्व बिहार में जो कर रहे थे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह हैं। सिख धर्म के 10वें या अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी पटना। बिहार के पटना जिले में इनका जन्म हुआ था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में मुख्यतः बोली जाने वाली किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? मुख्यतः बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख दे रखा है। इसमें से जो संविधान की सूची में जो भाषा शामिल है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है मैथिली। ये भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में शामिल है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में? नकटी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जुमई। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के टॉप कंटेंट के साथ अभी हम साइंस की क्लास लेकर आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगी। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध विष्णु पदम मंदिर बिहार के किस जिले में? विश्व प्रसिद्ध विष्णु पदम मंदिर बिहार के किस जिले में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गया जिले में। बिहार के गया जिले में ये विश्व प्रसिद्ध विष्णु पदम मंदिर है, इसे आप जरूर याद रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है और सितारा देवी इसी विद्या से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 11 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 918 है। ये बिहार राज्य का लिंगानुपात है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी के विनोद चंद्रन, ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे वही अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का प्रसिद्ध पर्व, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी छठ पूजा, ये बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व है, महोत्सव है, इसे आप जरूर याद रखें। आगे अगला, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस अन्य नाम से या उपनाम से जाने जाते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोकनायक, इनको लोकनायक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कृति रसमृति भी इनके द्वारा लिखी गई, कुरुक्षेत्र और रेणुका, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। निम्नलिखित में से किसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 43वां, बिहार में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? बिहार में पाटलिपुत्र जो शहर किसने स्थापित किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी उदयन, उदयन के द्वारा बिहार में पाटलिपुत्र स्थापित किया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया? बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2002 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय? बिहार के किस जिले में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर जिले में ये मुख्यालय। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 46वां, अनुपम झील बिहार के किस जिले में? अनुपम झील बिहार के किस जिले में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कैमूर, बिहार का जो कैमूर जिला है वहां पर ये झील है। अगला प्रश्न देखेंगे 47वां, बिहार की सबसे लोकप्रिय चित्रकला कौन सी है? बिहार की सबसे लोकप्रिय चित्रकला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की सबसे लोकप्रिय चित्रकला या कला है, इसे आप जरूर याद रखें। आगे अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था? बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी जी के द्वारा अपना पहला सत्याग्रह 1917 में किया गया था? और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर चंपारण जिले में, चंपारण से गांधी युग की शुरुआत होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को, किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव बिहार राज्य की मछली है? कौन सा जीव बिहार का राज्य की मछली? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी देसी मांगुर। बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत कब बना था? बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत बना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1912 में बना था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में विश्व शांति स्तूप स्थापित है या स्थित है? बिहार के किस जिले में विश्व शांति स्तूप? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ये राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के ऑप्शन नंबर सी भागलपुर जिले में स्थित है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना % है? बिहार जनसंख्या के मामले में देश में 30वें स्थान पर आता है। पूछा गया है कि जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना % है बिहार की जनसंख्या? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 8.60%, 8.60% है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में किसे मैथिली के कोयल के रूप में जाना जाता है?
बिहार में किसे मैथिली के कोयल के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है विद्यापति। इनको मैथिली के कोयल के रूप में जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी धनानंद। ये नंदवंश का अंतिम शासक। जब अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन था तो इसका उत्तर ए हो जाता महापद्मनंद। ये नंदवंश का संस्थापक था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। ये बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगर पूछा जाता सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो इसका उत्तर हो जाता मुंगेर। इसे भी आप याद रखें, मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है और गोपालगंज का सबसे अधिक है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 किशनगंज। ये बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगर पश्चिम की बात करें तो कैमूर है। अगर उत्तर की बात करें तो पश्चिमी चंपारण ये सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिण में आपका गया। इन चारों को आप जरूर याद रखें। 2001 और 11 की जनगणना में बिहार की 10वीं वृद्धि दर क्या है? 2001 से 11 तक बिहार की जो जनगणना है उसमें 10वीं वृद्धि कितनी रही थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25.42। 25.42% ये 10वीं वृद्धि है बिहार में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगर पूछा जाए कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ तो बोध गया में हुआ था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? निम्न में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए गोमती नदी। ये उत्तर प्रदेश में बहती है और लखनऊ इसी नदी के किनारे स्थित है। जबकि फल्गु, बागमती और पुनपुन ये सभी नदियां बिहार में बहती हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए चचाई। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में, जबकि ये सभी जलप्रपात बिहार में स्थित हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है रोहतास। ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अगर पूछा जाता सबसे कम साक्षरता तो पूर्णिया, ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की जनसंख्या घनत्व। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1102। ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुशेश्वर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? कुशेश्वर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दरभंगा में। ये दरभंगा में स्थित है। आगे अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है पूर्णिया। इसमें सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज भारत में आया, ये किसका राजदूत बनकर के आया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया?
बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। आगे अगला प्रश्न, वर्तमान बिहार में कोयला किस जिले में पाया जाता है? वर्तमान बिहार में कोयला किस जिले में पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में पाया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ? द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किस स्थान पर हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति या परिषद का आयोजन हुआ। अगर पूछा जाए पहली बौद्ध संगति या परिषद का आयोजन तो राजगृह में, अगर आपसे पूछा जाए तीसरी तो पाटलिपुत्र, अगर पूछी जाए चौथी बौद्ध संगति तो कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इन सभी को आप याद रखें। आगे अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवक, ये चिकित्सक था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सासाराम। बिहार का जो सासाराम है यहाँ पर शेषराम का मकबरा है। अगला प्रश्न, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार के जिले गया में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, और इसके जो अध्यक्ष थे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। इनको आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। और ये संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। उसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये आंदोलन या अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1919 में जब शुरू किया गया तो किस वकील ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य का राजकीय गीत कौन सा है? बिहार राज्य का राजकीय गीत कौन सा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मेरे भारत के कंठहार, ये बिहार का राजकीय गीत है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वज्जी, ये वज्जी था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी का ध्यान अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे किसानों पर शोषण की तरफ आकर्षित किया था? और यहीं चंपारण में 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल, इनके द्वारा किया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है वैशाली, ये वैशाली में थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ये शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? देश के किस राज्य ने जमींदारी उन्मूलन के लिए भूमि सुधार कानून बनाया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है बिहार राज्य में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी पटना में, पटना में हुआ था। 1974 में यह आंदोलन हुआ था। आगे अगला देखेंगे, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई?
बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें रिजर्व या आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रखी गई हैं, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई हैं। इसे आप जरूर याद रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। जबकि बात करें देश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी, और ये यूपी की मुख्यमंत्री रही थी। सरोजनी जो नायडू हैं ये देश की सर्वप्रथम राज्यपाल थी, देश की पहली राज्यपाल थी। और मीरा कुमार ये देश की लोकसभा स्पीकर। आगे अगला प्रश्न, बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू है? बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 2 अक्टूबर 2016 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी भिखारी ठाकुर। विदेशिया इनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति या रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ? बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में? वन रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है कैमूर। यहाँ पर सर्वाधिक वन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल या साइट कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है कांवर झील। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है मंडोरा में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बांका। बिहार के बांका जिले में ये मंदार पर्वत स्थित है। बिहार जीके के टॉप 100 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। इसी तरह से हम साइंस की क्लास लेकर भी आने वाले हैं। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।